Hello guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। सो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो होने वाली है पाक वीडियो ऑन इंडिया ऑन इंडियन इसरो वर्सेस पाकिस्तान स्पार्को। सो गाइस ये दोनों सैटेलाइट कंपनीज हैं पाकिस्तान की और इंडिया की। इंडिया की स्पार्को जो है इसरो जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेंडिंग में जा रही है बिकॉज उनके जो सैटेलाइट्स हैं वो एक दफ़ा ही उन्होंने 70 के राउंड अबाउट सैटेलाइट्स भेजे यूनिवर्स। तो मतलब ये गैलेक्सी में भेजे बहुत ज़्यादा, मतलब इस पर डिबेट हुई, बहुत ज़्यादा इस पर टॉक शोज हुए कि यार ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो वकार दक्का जो पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर सेलिब्रिटी है जिसको पाकिस्तान में तो पसंद किया जाता है, इसके अलावा बहुत से कंट्रीज जिसमें भारत भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, उसमें भी काफ़ी लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो ये बोल्ड न्यूज़ एक पाकिस्तान का एक मीडिया चैनल है जिसमें ये डिबेट हो रही है बिटवीन वकार दक्का और होस्ट एंकर, फीमेल एंकर। तो वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी इसरो एंड पाकिस्तानी स्पार्को एंड इंडियन स्पार्को इसरो में क्या फ़र्क है और क्यों इंडियन इसरो पाकिस्तान से बहुत आगे है, जबकि बल्कि वो इस टाइम नासा के साथ मुकाबले में है। नासा जो कि दुनिया भर में उनकी मानी जाती है, नासा के सैटेलाइट्स माने जाते हैं। तो बट जो इसरो है वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी मुल्कों को पीछे छोड़ गया है, क्योंकि उन्होंने भी चांद तक का सफ़र, मतलब चांद पे अपना सैटेलाइट भेजा। पाकिस्तान अभी तक नहीं भेज सका बट इंडिया भेज सका, और इंडिया के काफ़ी सैटेलाइट्स हैं। इवन कि हम अगर डिशेस जो भी इस्तेमाल करते हैं, हम टीवी चैनल्स देखते हैं डिश के ज़रिए, वो सारे इंडियन सैटेलाइट के थ्रू हम देखते हैं। तो इंडियन सैटेलाइट के थ्रू हमें, मतलब वो जितने भी चैनल्स इंडियन हैं, जितने भी फॉरेन चैनल्स हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। सो गाइस इसरो, मैं कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले या वर्सेस स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। तो गाइस हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो नीचे जाके लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और घंटे को दबा दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आप जल्द से जल्द हमारी वीडियो को क्लिक करें और वॉच करें। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं काउंट के साथ हमेशा स्टार्ट करूँगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है, और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मीडिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसरो वर्सेस स्पार्को स्पेस एजेंसी के बारे में। दोस्तों आपको बताता चलूं कि इसरो इंडिया की इस एजेंसी है और स्पार्को पाकिस्तान की। स्पार्को इंडिया की स्पेस एजेंसी से बहुत साल पहले ही बन गई थी और इसने बनते ही काफी सारे काम भी किए थे, लेकिन आज स्पार्को का कहीं नाम निशान भी नहीं है। वहीं पर बात करें इसरो की, तो ऐसा नहीं है कि इसरो का बजट बहुत ज़्यादा था और ये पाकिस्तान की स्पार्को से काफ़ी लेट भी बनी, लेकिन इसरो के पास जो भी चीज़ें थी उन्होंने उनसे ही काम लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। इसरो के साइंटिस्ट ईमानदार और मेहनती थे, इसीलिए आज वे इस मुकाम पर हैं कि आज इसरो का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दोस्तों इसी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया झल्लाया हुआ है। भारतीय क्या खाते हैं कि उनकी स्पेस एजेंसी इतनी आगे बढ़ रही है। दोस्तों आइए देखते हैं इसी पर डॉक्टर फिजा खान और वकार दक्का का रिएक्शन। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती, और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बाद टीवी देखते हैं तो हमारी जो मज़ा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है वो उन मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फ़नी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी हो जाती है। चलें जी, ये तो एक मज़ा का पहलू था, लेकिन तकलीफ भी होती है कि ऐसे मिनिस्टर्स ये कहते हैं नया पाकिस्तान
पाकिस्तान बन गया, खासतौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट की अगर बात करें, तब्दीली का दावा करके आई गवर्नमेंट, नया पाकिस्तान बनेगा। नए पाकिस्तान में मिनिस्टर्स क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, और लोग जो कि बड़े लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना नाम बनाया फील्ड्स में। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी, बड़े सीनियर एंकर है वकार ज़का। में ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको आप पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना, जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया जाता है 100 रुपए की करप्शन किया तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा, और एक बंदे ने जहाज बनाया उसको पकड़ के FIR काट दी। मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर ये अमेरिका में हुआ था, यही चीज सेम एग्जांपल दे रहा हूं। एलियन मास्क कितनी बड़ी एग्जांपल है, स्पेस एक्स का मालिक है वो, प्राइवेटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा होता है। उसने एग्जैक्टली सेम चीज की थी अमेरिका में, नवेडा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपेरिमेंट किए और बगैर इजाजत के किए, और इसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट में सर पे उठा लिया। आज वो मार्स पे जाने की बात कर रहा है, और मार्स का टिकट आपको पता है $10 बिलियन का रखा है भाई। जिसने मार्स पे जाना है 5 साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टारशिप बना रहा है, उसमें लेके चला जाएगा। मून टूरिज्म की बात हो रही है, इस साल वो एक बंदा लेके जा रहा है $50 मिलियन टिकट है उसकी। मतलब यहाँ चांद के टूरिज्म की बात हो रही है, यहाँ करतारपुर का मसला सही नहीं हो पा रहा होता इनसे कि भाई टूरिज्म संभालेगा कौन। जहाज बनाने वाले को अगर आप FIR की तरफ ले जाते हैं तो कितनी डीमोरलाइज बाकी कौम होगी। भाई ये चीज बना, कागज का जहाज भी नहीं बनाना, में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि IT की प्रोडक्ट के अलावा आप मुझे बता दें कोई एक प्रोडक्ट। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के, हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछें यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है, और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है, और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो जो कर सके। यार ये बयान होता है, आप देखें ना इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर। एक तो मैं आपको बताऊं, इससे ये साबित हो जाता है सादिक और अमीन होने का मतलब ये नहीं है इमरान खान की नीयत पे शक नहीं, फवाद चौधरी भी नहीं, असद उमर साहब भी नहीं, क्या कॉम्पिटेंट भी है, एग्जैक्टली है कि नहीं है? भाई आप सादिक और अमीन है, लेकिन क्या आप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझने की एबिलिटी है? वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, सादिक अमीन और एक कॉम्पिटेंसी एक डिफरेंट चीज है। मैं अर्ज कर रहा हूं ये क्रिप्टो करेंसी वाली बात, भाई मुझे छोड़ें। अगर आपने आरिफ अलवी साहब ब्लॉकचेन को समझते हैं, अगर उनके किसी बेटे को या किसी और कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देना, उन्हें दे दें। हम तो कह रहे हैं फ्री बनाए, अगर इसमें मेरा 1 रुपए का भी फायदा हो तो आप बोले वकार ज़का ड्रामेबाजी कर रहा था। जी ठीक है वकार। अच्छा वकार, मैं डैम फंड के हवाले से बात करना चाहूंगी। आपकी बड़ी काविश थी, और मुझे जहां तक याद है फॉर्मर जो हमारे CGP थे, उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो पहले रह चुके हैं, उन्होंने आपकी तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि जी बहुत अच्छा काम किया, बल्कि हमारे बोल न्यूज़ पे हेडलाइंस भी चलती रही। मैं ये जानना चाहूंगी कि डैम फंड के हवाले से आपकी बड़ी एफर्ट्स थी, लेकिन हमने देखा कि फैसल वाडा साहब ने भी आपको बड़ा हैरान किया, बल्कि हर्ट किया। इससे पहले कि मैं इस तरफ आऊँ और आपका मौकिफ नाजरीन तक पहुंचाऊं, एक क्लिप है हमारे पास, टीम जरा चलाइएगा रजा वो क्लिप, उसके बाद मैं वकार आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा जी, आपने सुना है कि जी विफाकी वजीर हैं ये आबी वसाइल के फैसल वाडा साहब, हुकूमत का हिस्सा, और इस तरह की बातें कर रहे हैं प्रोग्राम में बैठ के। अच्छा मुझे बताइएगा कि वकार वो तो कह रहे हैं कि नकद ना दिए जाएं, अब अवाम किसकी सुने? अवाम को कंफ्यूज करने के मुतरादिफ इस तरह का बयान, और एक वजीर की जानिब से फिर आप तो अपना पैसा लगा के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ गए इस डैम फंड के लिए। मुझे लगता है कि जितने भी इमरान खान साहब ना नेक्स्ट इस्तीफा इनसे मांगने वाले हैं, किसी दिन भी मांग सकते हैं। जिस किस्म के बयानात ये देते हैं,
मतलब कोई इनसे पूछे ओ भाई मैं जुलाई से चीफ जस्टिस के साथ हूं, मैं फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब के साथ हूं, यूके अपने खर्चे पे गया, कनाडा अपने खर्चे पे गया, आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का कोई अकाउंट ही नहीं है जो मूवमेंट एक चलाई जा रही है और कोई 1 रुपया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया झल्लाया हुआ है क्योंकि उनकी सुपार्को स्पेस एजेंसी का कहीं भी नाम निशान भी नहीं है। सुपार्को ने आज तक एक भी स्पेस मिशन कंप्लीट नहीं किया और अगर किया भी है तो वो चाइना और रशिया की मदद से किया था। हाल फिलहाल में भी सुपार्को कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है। वहीं पर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की बात करें, इसरो अपने सैटेलाइट तो अंतरिक्ष में भेज ही रही है, साथ ही कई छोटे छोटे देशों के भी सैटेलाइट जो स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते उनके भी सपनों को पूरा कर रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। इसरो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है कि आज नासा भी इसरो से कुछ न कुछ सीखना चाहती है। सो गाइज यहाँ पर वीडियो होती है एंड। सो गाइज मैंने जो वीडियो में देखा मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली कि स्पार्को ने आज तक अपने बलबूते, अपने मतलब अपने जो बलबूते पर कभी अपना स्पेस मिशन नहीं किया कंप्लीट। तो अगर किया है तो चाइना या किसी मतलब मुल्क की मदद से किया है। तो इंडिया ने जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट एक कंट्री है इस मामले में। वो खुद मतलब अपने जो सैटेलाइट्स हैं वो भेज रहा है विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी कंट्री, जबकि ना सिर्फ वो अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं बल्कि वो काफ़ी कंट्रीज ऐसे छोटे मोटे या बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनकी वो हेल्प आउट भी कर रहे हैं, जो मेंशन इन्होंने किया लाइक फ्रांस हो गया और बड़े बड़े ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी उन्होंने हेल्प की है। तो इसी तरह इन्होंने वकार तक्का ने मेंशन किया कि 100 से अबव सैटेलाइट एट अ टाइम इन्होंने स्पेस मिशन में भेजे थे, जो कि एक इम्पॉसिबल बात है जिसको पॉसिबल किया सिर्फ इंडिया ने, इंडिया की इसरो ने। सो गाइस स्पार्को को इसरो से काफ़ी चीज़ें सीखना चाहिए। स्पार्को पहले बनी थी और इसरो बाद में बनी। अब स्पार्को इस कदर नीचे है कि उसे सदियां लग जाएंगी इसरो के मतलब मुकाबले में उसके बराबर में आने के लिए। तो आई होप कि स्पार्को को सीखना चाहिए अनबायस्ड होकर, फेयर होकर कि इंडिया इतना आगे चला गया, हम क्यों ना आगे चले, हम क्यों इससे मतलब बकरे कट्टों के पीछे लगे हुए हैं कि चांद पहले आएगा या बाद में आएगा, टेक्नोलॉजी की मदद या मतलब सो कार्ड मतलब मौलवी जो हजरात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो इन चीज़ों से बाहर आएँ और अपनी टेक्नोलॉजी को देखें, अपने सैटेलाइट्स को देखें, अपने जो कि सैटेलाइट वैसे के वैसे इन्होंने मेंशन किया। और ऐसे ही है, मैंने वैसे आर्टिकल रिसेंटली पढ़ा था, इस पार्क को कोई काम नहीं कर रहा है, जस्ट अपने ट्विटर पे बहुत ज़्यादा इन्हें बस बहस मुबाहिसे में बहुत ज़्यादा इन्हें और इन चीज़ों में मतलब वो जो मोटिव नहीं है उनके अंदर कि कोई काम करना है कि नहीं। और नासा इसरो से सीख रहा है। तो वकार तक्का ने जोर दिया कि इसरो वाले मतलब इसरो वालों को बुलाओ, उनसे सीखो, उनसे इंटरव्यू करो कि भाई तुम लोग करते क्या हो, तुम अपना रॉ मटेरियल भी खुद बना रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट भी खुद कर रहे हो, लॉन्च भी खुद कर रहे हो। और रिसेंट ईयर्स में नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत में इन्होंने काफ़ी मतलब तरक्की की है और रिसेंटली इनका सैटेलाइट मून पे गया था और काफ़ी इन्होंने कामयाबी हासिल किया। एक होप कि पाकिस्तान भी इनसे कुछ सीखे। तो इसी होप के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। तो टेक केयर गाइस, बाय बाय।